बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके VFD में यू का फ़ाल्ट आ जाए तो उसको कैसे आप दूर करेंगे और उस फ़ाल्ट का हल क्या होगा। तो ये सब देखने के लिए आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमने एक सिस्टम लगाया था। अभी इन्होंने यहाँ 2 पैनल बढ़ाए हैं। तो अब जब ये VFD को ऑन करते हैं तो यू का फ़ाल्ट आता है। तो ये आप देखें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और जो है ये मोटर जो है पानी भी उठा लेती है। अभी आपको मैं पानी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वो पानी आ रहा है, लेकिन ये देखें कि यकदम इसने यू का फ़ाल्ट दे दिया। ठीक है, और इसने मोटर बंद हो गई। आपको नज़र आ रहा होगा अभी पानी नहीं आ रहा तो मोटर बंद हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे दूर करेंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है। तो ज़्यादातर जो वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपकी 36 फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 36 फ्रीक्वेंसी पे आपका यू का फ़ाल्ट आ रहा है, तो आप इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप 35 पे कर दें। तो फ्रीक्वेंसी 36 तक जाएगी नहीं और यू का फ़ाल्ट नहीं आएगा। तो फ़ाल्ट तो नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन ये इसका प्रॉपर हल नहीं है और इससे आपका जो सिस्टम की है फुल एफिशिएंसी आप हासिल नहीं कर रहे होते। आप उसको लिमिट कर देते हैं कि आपने जी 35 से आगे नहीं जाना। तो इसका एक प्रॉपर हल है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली जो यू का फ़ाल्ट आता है ये इन्वर्टर का जो PB मेन्यू होता है उसकी सेटिंग की वजह से आता है। तो इसका जो PB4 है, आपके इन्वर्टर में जो PB4 होता है वो आपके जो सोलर के DC बस वोल्टेज होते हैं उनके हिसाब से PB4 को रखा जाता है। तो जब भी आपका सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो जितने उसके वोल्ट होते हैं सिस्टम के हिसाब से PB4 को रखते हैं। जैसे ही आप अपने पैनल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपके DC वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन PB4 आपने कम रखा हुआ होता है पहले। जैसा कि यहाँ पे पहले 16 पैनल थे और अब इन्होंने 18 पैनल किए हैं, तो उसकी वजह से यू का फ़ाल्ट आ गया। तो इसके लिए दोस्तों आपने करना क्या है कि प्रोग्राम का बटन दबाना है अपने इन्वर्टर में, और प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद आपने जाना है PB में, और PB में आपने इंटर करना है, और इसके बाद आपने जाना है PB04 में। PB04 में आपने इंटर करना है, और यहाँ पे जो भी पहले आपकी वैल्यू लिखी हुई है, जैसा कि हमारी यहाँ 80 थी, तो इसको आपने बढ़ा देना है। आप 5 पॉइंट बढ़ाएं या 10 पॉइंट बढ़ाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे, जिस जगह पे आपका इन्वर्टर की ट्रिपिंग जो है ख़त्म हो जाए वहाँ पे आपने इसको रोक देना है। मैं इसको 90 पे कर रहा हूँ। तो दोबारा आपने रीचेक भी कर लेना है कि ये 90 हुआ या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 90 हो गया है। अब दोबारा से आपने अपने इन्वर्टर को जो है ऑन करना है और चेक करना है कि आप का जो है अभी ये ट्रिप कर रहा है या नहीं। अगर ये ट्रिप कर रहा है तो फिर इसका जो PB4 है उसको आप 4-5 पॉइंट बढ़ा दें, और अगर ट्रिप नहीं कर रहा तो फिर जो है आपका मसला हल हो गया। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है, वो आगे आपको चल के बताता हूँ कि अगर ट्रिप नहीं कर रहा तो फिर आपने और क्या चीज़ देखनी होती है। तो अभी मैंने दोबारा इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आगे जा रही है 35, 6, 7, 8, 9, और ये जो है इसी तरह 44, 45, 43, 44, 45 3 पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही है। और अभी आपको मैं मोटर का पानी भी दिखा देता हूँ कि मोटर ने पानी भी उठाया हुआ है और बिल्कुल हमारा ठीक सिस्टम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसने पानी बिल्कुल ठीक उठाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है दोस्तों कि ये आप देख सकते हैं कि 43, 44 और 45 3 पॉइंट फ्रीक्वेंसी जो है अप डाउन हो रही है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन हो रही होती है ये भी बेसिकली जो आपका PB4 है उसकी वजह से अप डाउन होती है। तो अगर आपका PB4 हद से ज़्यादा होगा तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी।
तो इस केस में हमने PB4 को रखा था 90 पे, तो आपने इसको कर देना 85 पे, क्योंकि 80 पे तो ये ट्रिप कर रहा था। तो आप इसको 85 कर देंगे तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी अप डाउन वाला इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इसको यहाँ मैं नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।